नमस्कार दोस्तों, वेधशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित रावत और आज हम बात करने वाले हैं मिथुन लगन के अंदर जो सूर्य ग्रह होता है उसका प्रभाव कैसा रहता है सभी हाउसेस के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सन बीइंग लॉर्ड ऑफ थर्ड हाउस प्लेस्ड इन लग्न विच रिप्रेजेंट्स पर्सन विल हैव अ कमांड ओवर कम्युनिकेशन। मतलब जो आपका थर्ड हाउस होता है, थर्ड हाउस का स्वामी सूर्य होता है इन लगन वालों के लिए। तो सूर्य इस कुंडली के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है, ब्रेवनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो जब ये लगन में आके बैठ जाता है तो ऐसे इंसान जो है बहुत अच्छा वक्ता होता है, बात करने का तरीका बहुत अच्छा होता है, अथॉरिटेटिव और कमांडिंग जो है स्पीच होती है ऐसे इंसान की। नेक्स्ट इसके अंदर जो चीज निकल के आती है ये आती है, हेयर फ्रेंड्स एंड यंगर सिबलिंग्स विल हेल्प यू इन अचीविंग फेम, ऑल्सो दे विल हैव इन्फ्लुएंस ओवर यू। क्योंकि जो थर्ड हाउस है आपके दोस्तों का भी है, आपके छोटे सिबलिंग्स का भी होता है। अगर आपके वो सर पे आके बैठ जाता है तो ऑब्वियसली ये नॉर्मल सी बात है कि उनका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर होने वाला है। दे आर गोइंग टू हेल्प यू इन अचीविंग द सक्सेस। ऐसा इंसान अपने दोस्तों और अपने भाइयों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसके बाद पॉइंट आता है, पर्सन विल बी वेरी ब्रेव वेल्थी एज ही विल बी वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज वर्क। जब सूर्य थर्ड हाउस का स्वामी होता है, थर्ड हाउस पराक्रम का एरिया होता है, ब्रेवनेस का होता है, दोस्तों का होता है, आपकी ताकत का होता है, राइट हैंड का होता है। तो यहाँ पे बहुत ऑब्वियस सी बात है कि इंसान काफ़ी डेडिकेटेड होता है, काफ़ी ज़्यादा काम करता है, उसका काफ़ी फेम होता है, आदमी करेजियस होता है। और क्योंकि सूर्य जब यहाँ पे बैठा हुआ होता है तो यहाँ से जो सप्तम दृष्टि है ना इसकी सेवंथ हाउस में जाती है, और सेवंथ हाउस में जो राशि आती है वो आती है आपकी धनु। अब धनु राशि की वजह से जो इनकी वाइफ आती है वो काफ़ी जो है एजुकेटेड होती है, काफ़ी ऊंची ऊंची कास्ट के आती हैं, या किसी अच्छे घराने से आती है जहाँ की पॉलिटिकल पावर अच्छी हो, या काफ़ी पैसे वाले खानदान से आती है। अब सूर्य अगर यहाँ पे बैठा होता है, फर्स्ट हाउस में बैठा होता है, तो इंसान काफ़ी स्टबन होता है। स्टबन इस वजह से होता है क्योंकि सूर्य ज़िद्दी ग्रह होता है, आग का कारक होता है, गुस्से वाला होता है। तो एक बार अगर ईगो पे चीज़ आ जाए, जहाँ पे आत्मसम्मान पे चीज़ें आ जाए, तो फिर ऐसा इंसान पीछे हटता नहीं है, चीज़ों को जल्दी से छोड़ता नहीं है। वो अपना बदला लेके ही छोड़ता है, या उस आदमी को नीचे दिखा के ही छोड़ता है। इस केस के अंदर सूर्य जब लगन के अंदर बैठा हुआ होता है, अब सूर्य जब यहाँ पे आता है तो ऐसे इंसान को किसी ना किसी चीज से लड़ने का, मतलब किसी शस्त्र विद्या का जो है शौक होता है। वो कहीं ना कहीं ऐसी चीजों को सीखता रहता है, क्योंकि थर्ड हाउस का स्वामी है, पराक्रम का स्वामी है, और ऊपर से जो जेमिनी साइन है इसके अंदर भी मैस्कुलिन शक्ति होती है। इसी तरीके से इन लोगों को किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का भी शौक होता है, क्योंकि वीणा पकड़ी हुई होती है लड़की ने, और थर्ड हाउस आपके कानों का होता है। सुनने का आपको शौक होता है, बजाने का शौक होता है, कान गले का भी होता है, गाने का भी शौक होता है। अब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सन, पर्सन विल हैव अ ब्रॉड फेस एंड फोरहेड। क्योंकि सूर्य आपके सर पे ही बैठा हुआ है तो ऐसे इंसान का माथा चौड़ा होता है, चेहरा थोड़ा चकोर टाइप का होता है, क्योंकि सूर्य जो है वो चकोरता को शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, रिलेशंस विद फादर विल आल्सो बी गुड बट फादर विल हैव लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो एट्थ और जो नाइन्थ हाउस का स्वामी आता है वो शनि हो जाता है इसमें, तो शनि की वजह से अप्स एंड डाउन्स उनके फादर में भी आते हैं और इन लोगों की लाइफ में भी आते हैं। क्योंकि सूर्य यहाँ पे लगन में बैठा है तो फादर के साथ काफी अच्छी बनती है, फादर का कारक होता है सूर्य, और फादर का इन्फ्लुएंस भी इंसान के ऊपर काफी ज्यादा होता है। अब क्योंकि सूर्य अग्नि ग्रह होता है, अग्नि का कारक होता है, जब सर पे बैठता है तो बालों को जो है थोड़ा वीक कर देता है, ऐसे हेयर फॉल की समस्या रहती है इंसान को। जैसा मैंने बताया, पर्सन विल हैव इंटरेस्ट इन म्यूजिक एंड आर्टिस्टिक थिंग बिकॉज जेमिनी इज अ साइन विच रिप्रेजेंट्स आर्टिस्टिक थिंग, आर्ट क्राफ्ट, ऑल दोस थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड बाय जेमिनी। So when sun comes over here, person will have all the artistic influence over him, and person will also be a little bit spiritual, and he will have a spirituality. A person will be little bit spiritual. ऐसा इंसान जो है धर्म की खोज में रहता है और धार्मिक पुस्तकें पढ़ता रहता है। ऐसा इंसान को टीचिंग का भी शौक होता है, और ऐसा इंसान किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रवक्ता भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य थर्ड हाउस गले का स्वामी है, बोलने की ताकत बहुत अच्छी होती है। सीकिंग डिवाइन नॉलेज विल बी द गोल, जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि सूर्य जो है धर्म का स्वामी होता है इसी वजह से सीकिंग डिवाइन नॉलेज विल बी द गोल। अब बात करते हैं कि सूर्य सेकंड हाउस में आ जाए मिथुन राशि वालों के लिए, सेकंड हाउस के अंदर आता है तो कैसा असर देता है। और जब सेकंड हाउस के अंदर आ जाता है तो यहाँ पे जो सूर्य जो ऐसा ग्रह है जो कि काफी पॉजेसिव होता है, अपनी चीजों को लेके बहुत केयरिंग होता है।
तो ऐसे इंसान अपने, यहाँ पर कर्क राशि आती है सेकंड हाउस के अंदर, तो अपनी फैमिली को लेके काफ़ी पॉजेसिव होते हैं। अब क्योंकि ये जो सूर्य है अपने थर्ड हाउस से ट्वेल्थ हाउस के अंदर आ जाता है, इस वजह से यहाँ पे यंगर सिबलिंग्स की के साथ जो है थोड़े रिश्ते खराब रहते हैं। और क्योंकि सूर्य आपके सेकंड हाउस में आ गया तो इंसान को जो गुस्से वाला नेचर हो जाता है, थोड़ा एंग्री स्वभाव का इंसान हो जाता है। पर्सन विल अर्न वेल्थ थ्रू हार्ड वर्क एंड विल हैव लार्ज फैमिली विद पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। क्योंकि सूर्य जो है एक पॉलिटिकल ग्रह होता है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो जब ये आपकी कुंडली के अंदर सेकंड हाउस के अंदर आ जाता है जेमिनी वालों के लिए, तो यहाँ पे ये शो करता है कि घर के अंदर कुटुंब जो होगा वो बड़ा होगा, और कुटुंब के अंदर कोई ना कोई इंसान जो होगा या पूरी फैमिली हो सकता है कि उनका अपने लोकल एरिया में काफ़ी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो, काफ़ी पॉलिटिकल लोगों को जानते हो। इंसान जो है पैसा कमाता है, बट बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाता, अपनी मेहनत से पैसा कमाता है, और ऐसे इंसान को अपना पैसा शो ऑफ करने की आदत भी होती है, क्योंकि सूर्य जहाँ बैठता है वहाँ पर अपना शो ऑफ दिखाता है कि हाँ मेरे पास क्या है, कितना बड़ा है। जितने भी पॉलिटिकल लोगों को आप देखोगे वो हमेशा अपना जो है बढ़ चढ़ के अपनी वैल्यू को दिखाते हैं। पर्सन विल बी वेरी आर्ग्यूमेंटेटिव एंड विल नॉट लेट अदर स्पीक्स एंड विल हैव अथॉरिटेटिव वॉइस। बिल्कुल सही है। ऐसा इंसान जब सेकंड हाउस आपकी वाणी का भी होता है तो आदमी जो है, सूर्य बोलता बहुत ज़्यादा है, आवाज़ अथॉरिटेटिव होती है और आर्ग्यू बहुत करता है। Person will be very proud of money he have and will show off. Person will constantly think about increasing materialistic gains. बिल्कुल सही बात है। सेकंड हाउस है आपका मनी का हाउस होता है। इंसान यहाँ पे जो है, सूर्य यहाँ पे आता है तो पूरी कोशिश करता है मटेरियलिस्टिक गेन्स इंक्रीज करने की। बट क्योंकि वो कर्क राशि में होता है, कर्क राशि जो है एक वाटर एलिमेंट साइन होती है, तो यहाँ पे इतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाता। ऊपर से अपने हाउस से ट्वेल्थ हाउस में चला जाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ लॉसेस भी शो करता है। आदमी जितना भी पैसा कमाता है बहुत मेहनत से कमाता है, और उस पैसे को लोगों को दिखाता भी है, शो ऑफ भी करता है कि हाँ देखो मैंने ये कमाया है। सूर्य ऐसा ग्रह है जो कि अपनी तारीफ सुनना ज़्यादा पसंद करता है, और तारीफ इंसान तभी सुना पाता है जब वो अपना शो ऑफ करता है। नाउ हियर अनदर पॉइंट इज पर्सन विल बी रेस्टलेस एंड विल हैव फियर ऑफ डेथ कॉन्स्टेंटली। पर्सन माइट फेस सम डिफेमिंग इन लाइफ ड्यू टू फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब जब सूर्य सेकंड हाउस में बैठता है तो यहाँ से जो उसका सेवंथ एक्सपेक्ट है, जो उसकी सातवीं दृष्टि है, वो एट्थ हाउस पे आती है। एट्थ हाउस में यहाँ पर राशि आती है आपकी कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे इंसान को हमेशा जो है मृत्यु का भय लगा रहता है, उसे एक डर भी लगा रहता है, बेचैनी लगी रहती है, क्योंकि उसका एट्थ हाउस पर सूर्य का नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। ओरल डिजीज विल बी देयर इन लाइफ, स्पेशली टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सूर्य कैल्शियम का कारक होता है आपकी कुंडली के अंदर, आपकी बोन्स का कारक होता है, टीथ का कारक होता है, कैल्शियम से बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो आपके टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की समस्या भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो अपने हाउस से ट्वेल्थ हाउस में, और मोर ओवर जो है एक वाटर एलिमेंट राशि के अंदर है। पर्सन विल हैव प्रोमिनेंट आईज ऑन फेस, विल ऑल्सो हैव आई रिलेटेड ट्रबल्स। सूर्य अग्नि कारक ग्रह है, चौथी राशि में, सेकंड हाउस आंखों को रिप्रेजेंट करता है, तो आंखों से रिलेटेड समस्या आएंगी, क्योंकि सूर्य एक बड़ा ग्रह है, तो आंखें इंसान की जो है थोड़ी प्रोमिनेंट होती हैं उस फेस के अंदर। पर्सन शुड नेवर लोन मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। इंसान को, क्योंकि ये थर्ड हाउस का स्वामी है, अपने से 12वें आ रखा है, तो इंसान को कभी अपने दोस्तों से या यंगर सिबलिंग से कभी पैसा लोन नहीं लेना चाहिए, ना ही उनको देना चाहिए। ऐसे में इंसान को काफ़ी घाटा हो जाता है। अब बात करते हैं कि सूर्य अपनी ही घर के अंदर हो, अपनी ही राशि में हो, तो कैसा स्वभाव देगा। सूर्य अपनी ही राशि में एक तो पहली बार स्वराशि का हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी अथॉरिटेटिव बिहेवियर होता है, आदमी काफ़ी बोल्ड होता है, ब्रेव होता है, और काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी होता है। अब फेमस पर्सनैलिटी क्यों होता है? क्योंकि ये इंसान इतने ज़्यादा अच्छे कर्म करता है, इतने अच्छे गुड डीड्स करता है, लोगों की सेवा करता है, अपने दोस्तों की सेवा करता है, यंगर सिबलिंग्स को सपोर्ट करता है बहुत ज़्यादा, और जो भी जिसको भी ज़रूरत है सपोर्ट की, उन सबको सपोर्ट करता है, क्योंकि सूर्य धर्मात्मा ग्रह माना जाता है। अब सूर्य जब थर्ड हाउस में आता है तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा ब्रेव हो जाता है, तो ऐसा इंसान किसी से डरता नहीं है। पर्सन विल हैव गुड सपोर्ट ऑफ पीपल अराउंड हिज एरिया, हिज यंगर सिबलिंग्स एंड फ्रेंड्स विल ऑल्सो सपोर्ट हिम इन ऑल एरियाज ऑफ हिज लाइफ। बिल्कुल सही है, क्योंकि थर्ड हाउस जो है आपका मित्रों का होता है, आपके जानने वालों का होता है। सूर्य यहाँ बैठता है तो आपका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा हो जाता है, आपको लोकल एरिया में बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ बैठ के अच्छे ही काम कराता है।
बट यहाँ सूर्य बैठ के बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हो जाता है, गुस्से वाला हो जाता है। अगर पाप प्रभाव में है तो फिर उल्टे काम भी करा देता है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट चला जाता है इंसान, ज़मीनें कब्जा भी कर लेता है। ऐसा भी हो जाता है अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस सूर्य के ऊपर होता है तो। सम मिसअंडरस्टैंडिंग्स विद फादर विल ऑलवेज बी देयर ड्यू टू विच पर्सन विल सफर इन हिज वर्क लाइफ। यहाँ से सूर्य जो सप्तम दृष्टि है 9th हाउस को देखता है, कुंभ राशि आती है, वहां पे शनि की राशि आती है। इस वजह से जो है फादर के साथ थोड़े मतभेद बनने के स्वभाव आते हैं, या फादर की तबीयत खराब रहने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये 9th हाउस आपके भाग्य का हाउस होता है, आपके धर्म का हाउस भी होता है। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस सूर्य का आता है तो इंसान की लाइफ में रुकावटें बहुत ज़्यादा आती हैं। काम बन जाते हैं बट रुक रुक के बनते हैं। पर्सन विल बी वेरी बिग हार्टेड, ऑनेस्ट, काइंड, बट विल हैव स्टबन बट विल बी स्टबन, विल लाइक टू लीड अदर्स एंड वांट्स टू हियर प्रेजिंग वर्ड्स, या चापलूसी कह लो आप। क्योंकि सूर्य थर्ड हाउस में है, थर्ड हाउस कानों का भी होता है, तो इंसान को अपनी ना चापलूसी सुनने की आदत होती है। सूर्य को सूर्य राजा ग्रह है। बहुत जल्दी ऐसे लोग जो सूर्य की तारीफ कर दो तो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और आपका काम कर देते हैं। इसी वजह से देखा होगा आपने, जब भी आप किसी पुरानी मूवी में देखोगे तो महाराज महाराज ही करते रहते थे, चापलूसी करते रहते थे। थर्ड हाउस में होता है सूर्य, वैसे ही जो है राजा ग्रह है, तो काफ़ी इंसान बिग हार्टेड होता है, जैसा मैंने आपको बताया, दिल फेंक इंसान होता है, किसी की मदद करने में झुकता नहीं है, आगे बढ़ बढ़ के काम करता है। ऑनेस्ट और काइंड होते ही हैं, क्योंकि छल छलाव करना नहीं आता है। यहाँ पे गुस्सा इतना ज़्यादा होता है तो क्या इंसान छल छलाव करेगा। ऐसा इंसान अपनी फीलिंग्स को छुपा नहीं पाता। पर्सन विल बी वेरी person will have very loud voice and could be a political speaker. Here person will have a lot of ideas for public welfare. सूर्य थर्ड हाउस में बैठा है तो जनता की सेवा तो करेगा ही, और ऐसे उनको थॉट्स भी आते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस आपके सबकॉन्शियस ब्रेन आइडियाज का होता है। क्योंकि वाणी का कारक है, गले का कारक है, तो इंसान की आवाज़ तो अथॉरिटेटिव होती है, और इनफैक्ट एक पर्सन एक अच्छे पॉलिटिकल प्रवक्ता भी हो सकता है। बोलने का तरीका बहुत अच्छा होता है, इंसानों को मैनिपुलेट आदमी अच्छे से कर सकता है। ऐसे इंसान को पहाड़ों में घूमने का शौक भी होता है, बहुत ज़्यादा इंसान घूमता है। थर्ड हाउस में अगर सूर्य अच्छा बैठा हुआ होता है तो इंसान को घूमना बहुत पसंद होता है, क्योंकि अग्नि तत्व की राशि होती है, शरीर में जान की कोई कमी नहीं होती। ऐसे इंसान का इंक्लिनेशन भी अपनी कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाता है एक टाइम के बाद। अब बात करते हैं, अगर सूर्य आपके फोर्थ हाउस के अंदर बैठा हो मिथुन राशि वालों के लिए, तो फिर कैसा स्वभाव देगा। अब यहाँ पे सूर्य अपने दोस्त की ही राशि में है, फोर्थ हाउस में, वर्गो राशि में है, कन्या राशि में है, जिसकी वजह से इंसान को अपनी माँ का और अपने छोटे भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा। अपने हाउस से जो है सेकंड हाउस के अंदर आ जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। पर्सन विल बी इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर एरिया, हाउस एंड हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन। पर्सन विल हैव गुड अमाउंट ऑफ लैंड्स एंड व्हीकल। अब सूर्य जब फोर्थ हाउस में आता है तो ये जो हाउस है आपका लैंड, आपके व्हीकल्स, आपके घर का होता है, आपके मान सम्मान का होता है। तो यहाँ पर सूर्य सभी चीज़ों में उन्नति करता है, स्पेशली एग्रीकल्चर रिलेटेड एरियाज के अंदर, क्योंकि जो वर्गो राशि है बुद्ध से चलती है। फोर्थ हाउस लैंड का भी होता है और सूर्य लैंड का कारक भी होता है, तो इस वजह से लैंड रिलेटेड चीज़ों का काम आदमी कर सकता है। अब हॉस्पिटल हाउस कंस्ट्रक्शन के अंदर इंसान भी हो सकता है, क्योंकि वर्गो राशि जो है आपके डीप इंटरनल ऑर्गन्स को भी रिप्रेजेंट करती है, आपकी कार्य क्षमता को भी रिप्रेजेंट करती है। तो इस क्षेत्र के अंदर इंसान के पास गाड़ी घोड़ों की कमी नहीं होती है, बट ये है कि इंसान को काफ़ी स्किलफुल होता है किसी एक, इन सभी चीज़ों में से किसी एक चीज़ में काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल होता है, स्पेशली एग्रीकल्चर एरियाज के अंदर। यहाँ से सूर्य जो है अपनी 10वीं दृष्टि सीधा 10th हाउस को देखता है, जहाँ पे आपकी पाइसेस राशि आती है, तो जिसकी वजह से आपकी लाइफ के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं आती, कोई रुकावट नहीं आती, और आपको सरकार से किसी न किसी तरीके का ऑनररी अवार्ड मिलने के या सरकार से सम्मानित होने के भी योग बनते हैं। पर्सन विल बी वेरी काम एंड ब्रेव, ही विल हैव एनिमल्स लाइक काउज एंड हॉर्सेज इन हाउस। तो ऐसे इंसानों को गाड़ी घोड़े के साथ साथ गाय भैंसों का या घोड़ों का शौक होता है, क्योंकि सूर्य घोड़ों का भी स्वामी माना गया है। सब 7 घोड़े इनके रथ में जुड़े हुए होते हैं, जो 7 हॉर्सेस हैं वो सूर्य के ही माने जाते हैं, और सूर्य की प्रतिमा को देखा जाता है उनसे। पर्सन विल बी वेरी स्किलफुल इन एग्रीकल्चर एरिया एंड विल हैव अ गुड नॉलेज अबाउट ट्रीज एंड प्लांट्स, विच इज रियली ट्रू। पर्सन विल बी क्लोज टू हिज मदर, बट मदर माइट हैव हेडेक्स एंड डाइजेशन प्रॉब्लम, क्योंकि सूर्य जहाँ भी बैठता है वहाँ पर ज़्यादा आग बढ़ा देता है, अग्नि बढ़ा देता है, तो हेडेक होने की समस्या, डाइजेशन होने की समस्या बढ़ जाती है।
पर्सन विल हैव पर्सन विल पर्सन विल फील स्ट्रांगली अबाउट हिज हाउस, कंट्री, एंसेस्टर, कल्चर एंड गवर्नमेंट। सूर्य इन सब चीज़ों का कारक होता है, धर्म का कारक होता है, कल्चर का कारक होता है, कंट्री रिप्रेजेंटेशन, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन का होता है। तो जहाँ भी सूर्य बैठता है वहाँ पे उस हाउस के प्रति, अब यहाँ पे मन के हाउस में बैठा हुआ है, फोर्थ हाउस आपके मन का हाउस होता है। सूर्य गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ब्रेवनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे इंसान वो है जो सबसे पहले लड़ने के लिए आगे आ जाते हैं। अपने घर वालों के बारे में कुछ नहीं सुनेंगे, अपनी कंट्री के बारे में कुछ नहीं सुनेंगे। इनका बहुत एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल जो है से होता है हर चीज़ के ऊपर। पर्सन विल बी इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स एंड could hold a prominent position in base level like village head। तो ग्राम पंचायत में या पंच हो सकता है, या किसी गांव का या छोटे लेवल का अच्छे खासा हेड हो सकता है इंसान, क्योंकि अगर यहाँ पे बैठा हो, क्योंकि पब्लिक सपोर्ट इंसान के साथ रहता है। अब सूर्य अगर आपका फिफ्थ हाउस के अंदर बैठा हुआ हो, तो सूर्य यहाँ पे नीच का हो जाता है लिब्रा राशि के अंदर। अब नीच का होने की वजह से यहाँ पे क्या है कि क्योंकि ये थर्ड हाउस का स्वामी है, आपके भाई बहन, आपके सिबलिंग्स का, इन सब का, आपके थॉट्स का भी स्वामी है। तो यहाँ पे उन सब चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। रिलेशंस विद यंगर सिबलिंग्स खराब हो जाते हैं, इंसान के अंदर लो कॉन्फिडेंस रहता है। सूर्य जो है कॉन्फिडेंस का कारक होता है, आपकी आत्मा का कारक होता है। जब सोल की आवाज़ ही वीक हो जाए तो इंसान की ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं होती है इंसान की। पर्सन विल हैव अ ब्रेक इन एजुकेशन एंड विल नॉट बी रिस्पेक्टेड, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, विल नॉट बी रिस्पेक्टेड बाय फ्रेंड्स एंड यंगर सिबलिंग्स इन लाइफ। जैसा मैंने बताया, जब आत्मा की आवाज़ ही कम हो जाती है, सेल्फ रिस्पेक्ट ही कम हो जाती है, तो अगले इंसान आपको फिर ज़्यादा रिस्पेक्ट देते नहीं है, आपको बुली करते रहते हैं। छोटे भाई बहनों से भी नहीं बनती। एजुकेशन में ब्रेक आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ नीच का होता है। पर्सन विल हैव हेल्थ इश्यूज मेनली रिलेटेड टू स्टमक एंड एब्डोमेंस, एंड पर्सन विल नॉट बी एबल टू स्पीक हिज माइंड आउट। सबकॉन्शियस ब्रेन का कारक है सूर्य, और नीच का हो रखा है, तो इंसान जो है अपनी बातों को ढंग से रख नहीं पाता, सामने नहीं रख पाता। अंदर ही अंदर कुकर्म करने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि सूर्य की आदत होती है। अगर नीच का है, गलत है, तो फिर उसमें कुकर्म करने की क्षमता बढ़ जाती है इंसान के अंदर। पर्सन विल हैव प्रॉब्लम्स इन कंसीविंग एंड मे हैव मिसकैरेजेस एंड प्रॉब्लम्स फ्रॉम चिल्ड्रन विल ऑल्सो अराइव। सूर्य आपके पेट के स्थान पे है, अगर फीमेल है तो वहाँ पे पेट से रिलेटेड मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पेट में दर्द होने की संभावनाएं बढ़ी रहती हैं। और आपके बच्चों का स्थान होता है, तो बच्चों की एजुकेशन पे भी इफेक्ट डालता है, बच्चों की परवरिश पे भी बहुत ज़्यादा फर्क डालता है। पर्सन विल नॉट बी वेरी ब्रेव ड्यू टू विच ही विल बी बुलेड इन लाइफ, ही विल बी मिशीवियस। जैसे मैंने आपको बताया, अंदर ही अंदर जो है गलत भावनाएं रखता है इंसान जब सूर्य पंचम भाव में नीच हो जाता है। तो पर्सन विल डू बैड डीड्स इन हिडन वे एंड विल ऑल्सो अर्न फ्रॉम द सेम वेज। इंसान की जो जो काम करने की इच्छा होती है, ऐसी प्रवृत्ति इंसान की उल्टी तरीके से चली जाती है, सरकार के अगेंस्ट काम करता है, फिर दो नंबर के काम करने की इच्छा रहती है, उन्हीं में पैसा भी कमाता है। अब थर्ड हाउस का स्वामी है नीच है, तो इंसान फॉल्स प्रोमिसेस करता है और झूठ भी बोलने की क्षमता बढ़ जाती है इधर। Person will not have very good education and will be defamed by some girls, or they will be pause in education due to bad relationships। 7 नंबर राशि यहाँ पे आ जाती है लिब्रा, और यहाँ पे फिर ये शो करता है कि इंसान के कहीं ना कहीं रिलेशन की वजह से या उस पर ब्रेक आ सकता है पढ़ाई के अंदर। और सूर्य सप्तम राशि में है, पंचम भाव में है, तो इंसान की इज्जत तो नहीं होगी, तो डिफेम होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि किसी रिलेशनशिप की वजह से या किसी ऐसी एक्टिविटी की वजह से जिसमें वो पकड़ा जाएगा। अब बात करते हैं कि सूर्य आपका सिक्स हाउस में हो तो कैसा स्वभाव देगा। अब सिक्स हाउस में सूर्य स्कॉर्पियो राशि में आ जाता है, तो यहाँ पर सूर्य अपनी दोस्त की राशि में है, तो जिस वजह से सूर्य सभी तरीके के ऑब्स्टिकल्स इन लाइफ को ओवरकम कर लेता है बड़े अच्छे तरीके से। एनिमीज के ऊपर हमेशा विजय हासिल रखता है, इसका हमेशा अपर हैंड रहता है। सूर्य सिक्स हाउस के अंदर आता है, तो यहाँ पे इंसान में काम करने की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ताकत बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि मंगल की राशि आ जाती है, सबको दबा के रखेगा। ऑफिस वाले एरिया के अंदर भी क्या है, इसी का बोलबाला रहेगा। लोग ऐसे इंसान को ऑफिस वाले एरिया में क्या सोचते हैं, ईगोस्टिक ज़्यादा है और अपनी ही चलाएगा ऑफिस के अंदर, काम पर बहुत पागलों की तरह ऐसा इंसान करता है। पर्सन विल हैव कॉन्फ्लिक्ट विद यंगर सिबलिंग्स ओवर प्रॉपर्टी, फ्रेंड्स ऑल्सो मे नॉट सपोर्ट व्हेन नीडेड। तो क्योंकि ये थर्ड हाउस से फोर्थ हाउस बन जाता है, तो इंसान को कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड या छोटे सिबलिंग्स के साथ जो है संबंध थोड़े खराब रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर्सन विल बी वेरी हार्ड वर्किंग एंड विल नॉट लिसन टू एनीवन इन वर्क प्लेस।
फ्रिक्शन इन वर्क प्लेस विल ऑलवेज बी देयर, पीपल विल सी यू एज ईगोस्टिक। तो ये पॉइंट मैंने आपको भी समझाया ऐसा क्यों रहता है, क्योंकि सूर्य जो है सुनता नहीं है किसी की, और उनका बिहेवियर इस तरीके का होता है तो लोग समझते हैं कि ईगो की दिक्कत है अगले इंसान। डाइजेशन प्रॉब्लम्स एंड आई प्रॉब्लम विल ऑलवेज बी देयर। सूर्य 6th हाउस में जब आता है तो 6th हाउस जो होता है ये आपका रोग चोट का कारक माना जाता है। अब यहाँ पे सूर्य पे अगर हल्का सा भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो तो आदमी को आंखों की दिक्कत और डाइजेशन की दिक्कत तो पक्का आएगी। Person will have gains from abroad as it expect 12th house from where it is sitting, and expenses will be high। तो यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है इसकी 12वें हाउस में जाती है, मीन राशि है वहाँ पे, तो इंसान को अब्रॉड से जो है गेन्स आने के योग बन जाते हैं। और मोर ओवर ये आपका 5th हाउस से 10th हाउस भी बनता है। इस वजह से भी आदमी उस क्षेत्र में, बाहर के क्षेत्र से अगर काम करे तो बहुत अच्छा रहता है। बट एक्सपेंसेस ज़्यादा बड़े रहते हैं इंसान के, क्योंकि यहाँ पे 6th हाउस में बैठ के 12th हाउस को देखता है। पर्सन विल बी क्लोज टू मैटरनल अंकल से आपके छोटे मामा का हाउस बनता है, आपकी माँ से तीसरा हाउस है, तो वहाँ पे आज इंसान काफ़ी क्लोज रहता है। पर्सन विल वर्क फॉर पुअर एंड डिजीज पीपल एंड विल डोनेट फॉर देम। सूर्य आपकी कुंडली में जहाँ पे भी बैठता है ना, उस हाउस के रिलेशन में दिखाता है कि आपको उस हाउस से रिलेटेड कुछ सामाजिक कार्य करना है। सूर्य का काम ही सामाजिक कार्य करने का होता है। तो जब 6th हाउस में आता है तो यहाँ पे जो है रोग चोट वाले जो लोग होते हैं, जो बीमार लोग होते हैं, या जो हॉस्पिटल के बाहर होते हैं, इन सब के लिए कुछ काम करता है, वो डोनेट करता है। ऐसे कार्स में इंसान स्कूल्स और हॉस्पिटल्स भी बनवाता है। पर्सन विल बी वेरी हेल्थ कॉन्शियस एंड विल वर्क टुवर्ड्स इट। सन हेयर ट्रांसफॉर्म पर्सन बाय ग्रोइंग थ्रोइंग चैलेंजेस एट देम। सूर्य यहाँ पे कांस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है इंसान में, भले ही चाहे वो आपके प्रोफेशनल लाइफ की हो, करियर की हो, या आपकी पर्सनल लाइफ की हो। इंसान जब सूर्य यहाँ पे होता है तो इंसान सेहत के लिए बड़ा कॉन्शियस हो जाता है, रिगरस एक्सरसाइजेस करता है, अपने आप को फिट एंड हेल्थी रखने की पूरी कोशिश करता है। अब बात करते हैं जब सूर्य आपका 7th हाउस में आता है, जेमिनी राशि लगन वालों के लिए, तो यहाँ पे सूर्य 3rd हाउस का स्वामी होके आपके 7th हाउस में आ जाता है, जिससे रिशो करता है कि आपके दोस्तों के साथ आपके बिजनेस पार्टनरशिप्स रहेंगे। आपके दोस्त आपके मैरिड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में भी हेल्प करेंगे। आपके किसी दोस्त के ग्रुप से या आपके किसी ग्रुप मतलब फ्रेंड्स ग्रुप में से कोई महिला आपकी वाइफ बनने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अब क्योंकि सिंस सेजिटेरियस इज इन 7th हाउस, वाइफ ऑफ अ पर्सन विल बी मैच्योर, एजुकेटेड एंड विल बी फ्रॉम अपर क्लास और विल बिलोंग टू रिच फैमिली। स्पाउस विल बी वेरी ब्रेव एंड रिलीजियस। क्योंकि यहाँ पे धनु राशि है, जुपिटर की राशि है, सूर्य यहाँ पे बैठा है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि 7th हाउस के अंदर जो वाइफ होगी वो अपर क्लास से होगी, या ब्राह्मण क्षेत्र से हो ब्राह्मण कास्ट से हो सकती है, क्षत्रिय कास्ट से हो सकती है, या किसी राजघराने से हो सकती है, किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल घर से भी हो सकती है। क्योंकि सूर्य 7th हाउस में बैठा है तो जो है उनकी डायरेक्शंस काफ़ी क्लियर होती है, वाइफ की थॉट प्रोसेस काफ़ी क्लियर होता है। इंसान काफ़ी ब्रेव होता है, ऐसे स्पाउस जो होते हैं काफ़ी ब्रेव होते हैं इंसान के, डरते नहीं है, निडर रहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है गुड रिलेशनशिप्स, गुड अब नेक्स्ट पॉइंट आता है गुड रिलेशन बिटवीन स्पाउस एंड यंगर सिबलिंग्स विल बी देयर एंड यंगर सिबलिंग्स विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प। क्योंकि 3rd हाउस आपके यंगर सिबलिंग्स का होता है, 7th हाउस में आके बैठा है, तो यंगर सिबलिंग्स भी हमेशा जो है आपकी वाइफ को हेल्प करने के लिए, कंफर्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सन विल हैव सेकंड मेल चाइल्ड। क्योंकि यहाँ पे जो आपका 7th हाउस है आपका सेकंड चाइल्ड को भी रिप्रेजेंट करता है। विल बी फेमस पर्सनैलिटी एंड पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन विल ऑल्सो बी चार्मिंग एज सन एक्सपेक्ट लगना। क्योंकि सूर्य यहाँ से सप्तम दृष्टि आपकी लगन पे देखता है, जिस वजह से ऐसे इंसान की जो पर्सनैलिटी है काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी होती है। बुध लगन वालों के वैसे ही जो है उनकी काफ़ी हाइट अच्छी खासी होती है, काफ़ी शरीर बड़ा होता है। तो यहाँ पे सूर्य उनकी पर्सनैलिटी में और चार चांद लगा देता है और काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी बना देता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बिजनेस रिलेटेड टू टूर एंड ट्रैवलिंग। सूर्य 3rd हाउस का स्वामी है, 7th हाउस में आके बैठा हुआ है, जिस वजह से जो इंसान को घूमने का काफ़ी शौकीन होता है, तो ऐसा इंसान टूर एंड ट्रैवलिंग का काम भी कर सकता है। और ऐसे इंसान की जो वाइफ होती है वो काफ़ी स्पिरिचुअल होती है, क्योंकि सूर्य धर्म को शो करता है। 9 नंबर राशि धनु भी स्पिरिचुअल होती है, तो ऐसे इंसान की वाइफ भी जो है स्पिरिचुअल प्लेसेस पर जाना ज़्यादा पसंद करती है, घूमना ज़्यादा पसंद करती है। अब सूर्य यहाँ पे 7th हाउस के अंदर जब भी आता है, ये अलगाववादी प्लैनेट होता है, जहाँ भी आता है थोड़ी हीट ईगो को शो करता है। तो यहाँ पे थोड़े से है ईगो के क्लैशेस हो जाते हैं।
और क्योंकि ये धनु राशि 7th हाउस में आती है और लगन के अंदर जो है जेमिनी राशि आती है, तो वो एक मैच्योरिटी और बचपने का जो कॉम्बिनेशन है वो कहीं न कहीं क्लैशेस भी क्रिएट कर देता है, जिस वजह से थोड़ा फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है। अब अगर यहाँ पे मैलेफिक इन्फ्लुएंस होता है सूर्य के ऊपर, तो काफ़ी ज़्यादा समस्याएँ आती हैं और काफ़ी ज़्यादा ईगो क्लैशेस हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो तो फिर डिवोर्स तक की दिक्कतें बढ़ जाती हैं, बट हालाँकि यहाँ पे सूर्य काफ़ी कोशिश करता है ना हो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और सेकंड मैरिज इज़ ऑल्सो पॉसिबल, अगर यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो तो। अब सूर्य यहाँ पे अगर मैलेफिक होता है, तो फिर आप कभी भी अपने छोटे भाई-बहनों से या अपने दोस्तों से अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा डिस्कस मत कीजिएगा। क्योंकि सूर्य के पास जो यहाँ पे जो हाउस है वो 3rd हाउस आता है। सूर्य ने इस हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो अपने छोटे भाई-बहनों से के थ्रू जो है प्रॉब्लम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर सूर्य पे यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो या 3rd हाउस पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा हो। अब बात करते हैं कि सूर्य आपका 8th हाउस के अंदर आ जाए, तो फिर कैसा इम्पैक्ट देता है? अब सूर्य यहाँ पे आपका 3rd हाउस का स्वामी जो है 8th हाउस में आ गया, अपनी राशि से छठे स्थान पे आ गया। इस वजह से क्या करता है, आपके फ्रेंड्स और सिबलिंग्स से जो है थोड़ी मतभेद रहते हैं। वो थोड़े अगेंस्ट आपके चले जाते हैं, उनसे मतभेद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब क्योंकि सूर्य अष्टम भाव में आ गया है, हालाँकि अष्टम भाव का ज़्यादा दोष नहीं लगता है सूर्य को, बट फिर भी अष्टम भाव का इफ़ेक्ट तो रहता ही है। तो इंसान जो है इतना ज़्यादा दिलेर नहीं रहता, थोड़ा कन्फ्यूज़्ड रहता है, सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा कम रहता है, जिसकी वजह से इंसान गुस्सा ज़्यादा करता है और उसकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स जो हैं गवर्नमेंट के क्षेत्र से आने के भी चांसेस बढ़ते हैं, और छोटे भाई-बहनों के थ्रू आने के भी बनते हैं। कि ऐसा हो सकता है कि छोटे भाई-बहनों की वजह से आपको कोई गवर्नमेंट या दोस्तों की वजह से कोई गवर्नमेंट के पंगों में आपको फँसना पड़ जाए। दोस्तों ने बुला लिया, भाई आजा, यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है, और आप वहाँ पे ज़्यादा फ्रंट पे आके जाके बातें करने लग गए, तो वो केस आप पे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरीके की चीज़ों से थोड़ा दूर रहिएगा। अब पर्सन विल नॉट बी सैटिस्फाइड इन लाइफ़। अब वो आदमी जिसकी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ लो हो जाती है, तो वो वैसे ही ज़्यादा खुश नहीं रहता लाइफ़ के अंदर, और मोreover सूर्य यहाँ से जो 7th एस्पेक्ट है आपका 2nd हाउस को देखता है। तो ऐसा इंसान पैसा तो कमा लेता है, बट फैमिली वालों से भी थोड़ा अनसैटिस्फाइड ही रहता है। Sun expect second from here, due to which person will earn in life through hard work but will not have family support. Person will have weak eyesight, will suffer from fever issues, death through fire, even fever and weapons. अब सूर्य जब यहाँ पे आता है, पित्त प्रकृति का कारक है, यहाँ पे वैसे भी एनिमी राशि के अंदर बैठा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, सूर्य फीवर से, पित्त से रिलेटेड दिक्कतें दे देता है, पेट से रिलेटेड दिक्कतें भी दे देगा, फीवर इश्यूज रहेंगे आपको, अग्नि का भय रहेगा, क्योंकि अग्नि का कारक रह होता है ये प्लैनेट। सन इन एनी मैलेफिक इन्फ्लुएंस कैन हियर लीड टू प्रिजन और जेल। जैसा आपको बताया, यहाँ पे सूर्य के ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं होना चाहिए, अगर मंगल का भी प्रभाव आता है तो काफ़ी हिंसक हो जाता है इंसान। नेवर गो अगेंस्ट गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। कभी भी सूर्य, क्योंकि सूर्य सरकार का स्वामी होता है, इस वजह से सरकार के अगेंस्ट कभी भी आपको कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं जब सूर्य आपके 9th हाउस में आता है, तो यहाँ पे सूर्य जो है कुंभ राशि के अंदर आता है। कुंभ राशि में जब सूर्य यहाँ पे आता है, तो यहाँ से 7th एस्पेक्ट जो है वो अपने ही हाउस को देखता है, 3rd हाउस को देखता है। जिस वजह से सूर्य के अंदर जो है यहाँ पे कॉन्फिडेंस की कमी नहीं रहती, आदमी में ब्रेवनेस की कमी नहीं रहती, आदमी अपनी लाइफ के लिए प्रोग्रेसिव रहता है। 9th हाउस जो है धर्म का हाउस होता है, ये सूर्य इस हाउस का कारक भी होता है। तो इस वजह से इस हाउस के अंदर सूर्य ज़्यादा गंदा परफॉर्म नहीं करता, कोशिश करता है आदमी को प्रोग्रेसिव बनाता है लाइफ के प्रति। पर्सन विल बी धार्मिक एंड विल वर्क फॉर सोशल कॉज। सम मिसअंडरस्टैंडिंग्स विद फादर और ट्रबल विल कॉन्स्टेंटली बी देयर इन करियर। ये हाउस आपके करियर का भी होता है, आपके भाग्य का होता है, तो भाग्य में थोड़ी अड़चनें आती रहती हैं, क्योंकि ये सूर्य जो आपके फादर का कारक भी होता है, एनिमी राशि में बैठा है, तो इस वजह से थोड़ी सी जो है फादर से मिसअंडरस्टैंडिंग्स, टकरार बनी रहती है। जो थॉट्स मैच नहीं करते बहुत ज़्यादा, जो आपके फादर हैं वो थोड़े डिसिप्लिन्ड, स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, यहाँ पर सूर्य जो है थोड़ा ज़्यादा ईगोइस्टिक और महत्वाकांक्षी हो जाता है। तो फादर चाहते हैं कि अपने बच्चे को टू कीप इन चेक, उसको ग्राउंडेड रखने की कोशिश करते हैं। Person will be welcoming towards saints, teachers, but remain unsatisfied. On and off towards spirituality, person will ask lot of questions about dharma. अब क्योंकि ये जो हाउस है आपका धर्म के प्रति होता है, आपके टीचर, आपके गुरुओं का होता है, सेंट्स का होता है, सूर्य धर्म का कारक होता है, तो इंसान वेलकमिंग तो होता है, वो चाहता है स्पिरिचुअलिटी अचीव करना, आगे बढ़ना। बट क्योंकि अपनी जो राशि जो है वो शनि की राशि है, तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी रुकावटें आती रहती हैं क्षेत्र में, तो इंसान
ऑन एंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, कभी इंटरेस्ट आ जाएगा, कभी इंटरेस्ट छोड़ देगा, बट यहाँ पे एक चीज़ रहती है, इंसान सोशल कॉज के लिए हमेशा काम करता है, जिसकी वजह से वो फेमस रहता है। पर्सन विल अपहोल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड विल ट्राई टू गेट इन टू गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब्स एंड एनजीओज, क्योंकि जो 11 नंबर राशि होती है, एक्वेरियस होती है, ये सोशल कॉजेज को शो करती है। आदमी सोशल चीज़ों के लिए काम करता है, जस्टिस के लिए काम करता है। तो सूर्य यहाँ पे जब आता है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के क्षेत्र से रिलेशन देता है, एनजीओज वगैरह जो इक्वालिटी के लिए, गरीबों के लिए काम करते हैं, ऐसी जगहों में जॉब के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पर्सन विल ट्रैवल अ लॉट फॉर अर्निंग एंड पर्सन विल बी इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोलॉजी। सूर्य भी ज्योतिष का कारक होता है, अगर अच्छा बैठा हुआ हो, बुद्ध के साथ बैठा हो तो बहुत अच्छा पंडित बनाता है। तो यहाँ पे जब सूर्य बैठता है शनि के घर में, तो भी एस्ट्रोलॉजी के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं सीखने के, आदमी का इंटरेस्ट रहता है, वकालत में भी इंटरेस्ट रहता है। तो आदमी को जतन ज़्यादा करने पड़ते हैं, ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ता है अपने पैसा कमाने के लिए। पर्सन विल बी लव्ड बाय पब्लिक इफ जुपिटर एक्सपेक्ट्स इट। अगर यहाँ पे किसी भी तरीके का अच्छा इन्फ्लुएंस आ जाता है सूर्य पे, तो सूर्य काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है इस एरिया के अंदर। अब बात करते हैं कि सूर्य आपका 10th हाउस में आ जाए। अभी इस 10th हाउस के अंदर सूर्य 10th हाउस का कारक होता है। अब यहाँ पे ये अपने दोस्त की राशि में, जुपिटर की राशि में बैठा हुआ है, जिस वजह से यहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। पर्सन विल बी क्लियर माइंडेड टुवर्ड्स हिज प्रोफेशनल करियर। आदमी बहुत क्लियर होता है, डायरेक्शन बहुत क्लियर होती है इंसान की, हाँ मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। विल वर्क इन सम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सच एज हॉस्पिटल एनजीओज वेयर वन कैन हेल्प अदर। जैसा मैंने बताया था, सूर्य का एक काम होता है जनता की सेवा करना, गवर्नमेंट का काम होता है जनता की सेवा करना। इसी तरीके से सूर्य का भी काम होता है जनता की सेवा करना। जहां बैठता है उस एरिया में ये चीज़ शो करता है कि आपको उस एरिया से रिलेटेड कुछ सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए कुछ काम करना है। तो यहाँ पे ये शो करता है 12 नंबर राशि जो है पाइसेस राशि, धर्म की राशि होती है, लोगों के लिए काम करती है। तो यहाँ पे सूर्य जब बैठता है तो आदमी के लिए ऐसे एनजीओज या गवर्नमेंट में ऐसे पद पे होता है जहाँ पे वो लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सके। या इंसान, सूर्य आदमी को डॉक्टर भी बनाता है, तो ऐसा इंसान डॉक्टर के पद पर भी हो सकता है, जहाँ पे वो डेली जो है रोजमर्रा के काम जो कर रहा है वो पेशेंट के लिए कर रहा है। पर्सन विल हैव सपोर्ट ऑफ फादर, मदर, सिबलिंग एंड फ्रेंड्स, क्योंकि सूर्य यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है आपके 4th हाउस पे देखता है, माँ के स्थान पे देखता है। सूर्य खुद फादर का कारक होता है, तो माँ और 3rd हाउस का ये खुद स्वामी है। इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे माँ बहन भाई का सपोर्ट तो मिलेगा, बट छोटे भाई बहनों से थोड़े से जो क्लैशेस बनने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि सूर्य काफी डोमिनेटिंग हो जाता है यहाँ पे, और अपनी हाउस से अष्टम हाउस के अंदर भी बैठा हुआ है। तो छोटे भाई बहनों के लिए थोड़ा सा जो है प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। या इस तरीके से आप कह सकते हो, जो माता पिता का जो ज्यादा ध्यान है ऐसे बच्चे पे ज्यादा रहता है और छोटे भाइयों पे नहीं रहता। नेक्स्ट पॉइंट है, पर्सन विल बी वेल्थी एंड विल गेट पेरेंटल वेल्थ, क्योंकि जो 2nd हाउस बनता है 9th हाउस से, तो फादर की वेल्थ मिलने के चांसेस बढ़ते हैं, आदमी फादर के थ्रू की सपोर्ट से आगे बढ़ता है। वाइफ ऑफ अ पर्सन विल बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग एंड विल सपोर्ट हिम इन हिज एंडेवर्स ऑफ लाइफ। 7th हाउस से 4th हाउस है, इस वजह से यहाँ पे जो है आपकी वाइफ जो होगी, उनका मानसिक जो एरिया है, जो आपका मन है, काफ़ी स्ट्रांग होगा, काफ़ी बोल्ड होंगी अंदर से, और इंसान को सपोर्ट करेंगी आगे बढ़ने के लिए हर तरीके से। क्योंकि 9th जो 7th हाउस जो है उसमें भी जुपिटर की राशि आती है, और आपके 10th हाउस में भी जुपिटर की राशि आती है। तो यहाँ पे जो सूर्य है जुपिटर को अधिष्ठित कर देता है, इस वजह से दोनों हाउसेस का अच्छा इफेक्ट मिलता है। पर्सन विल हैव सम सेंस ऑफ प्राइड एंड अचीवमेंट। अब सूर्य जहाँ बैठता है वहाँ पर प्राइड एंड अचीवमेंट तो शो करता ही है, अगर मेलेफिक नहीं है तो। विल लिव लाइक किंग्स एंड विल बी फेमस। विल वर्क सेल्फलेसली फॉर अदर्स, जैसा मैंने आपको बताया कि इंसान दूसरों के लिए काम करता है। कीप योर ईगो इन चेक, वर्क इन वर्क प्लेस एंड बी हम्बल टू अदर्स। तो सूर्य की एक आदत होती है, वो ना चाहते हुए भी अपनी ईगो दिखाता है, अपना रुतबा दिखाता है। और ये रुतबा जो छोटे लोग होते हैं, जिनका ज़्यादा इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ नहीं होती, तो उनको ये थोड़ा बुरा लग जाता है। आपका कहने का नज़रिया, बताने का नज़रिया इंसान को थोड़ा डोमिनेटिंग लगता है, क्योंकि ऐसे इंसानों की आदत होती है, वो डरते किसी से है नहीं, तो वो चीज़ जो है कई बार इंसानों को बुरी लगती है, तो उस बारे में थोड़ा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि सूर्य 11th हाउस के अंदर आ जाए। अब सूर्य यहाँ पे 11th हाउस में आ जाता है, तब ये सूर्य यहाँ पे उच्च का हो जाता है, एक्सॉल्टेड हो जाता है। और वैसे भी जो 11th हाउस की प्लेसमेंट है सूर्य के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, और अपने ही हाउस से जो है ये 9th हाउस के अंदर आ जाता है, तो ये और ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। यहाँ पे सूर्य जो है बढ़ चढ़ के अपने छोटे भाई बहनों के लिए काम करता है, उनके करियर में सपोर्ट करता है, उनको स्टेबलाइज करता है, आदमी काफ़ी रिच होता है। पर्सन विल हैव अ लॉट ऑफ वेल्थ अर्न थ्रू डिफरेंट वेज, बट विल नॉट बी वेरी एजुकेटेड एज सन एक्सपेक्ट 5th हाउस इन डेबिलिटेशन हाउस।
अब सूर्य यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है 5th हाउस को देखता है, अपने नीच के घर को देखता है, एजुकेशन के हाउस को देखता है। तो इंसान पैसे वाला तो होता है, बहुत अलग-अलग तरीके से पैसे कमाता है, बट एजुकेटेड इतना नहीं होता। और आपने कई ऐसे पॉलिटिशियन देखे जो पढ़े लिखे नहीं है, बट हाँ पॉलिटिशियन अच्छी पद पर है। तो ऐसा भी हो सकता है, अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस हुआ तो फिर इंसान जो है दादागिरी भी करता है, दादागिरी के थ्रू पैसे भी कमा लेता है। पर्सन विल हैव डिजीज रिलेटेड टू स्टमक और बिलो नेवल एरिया, क्योंकि पेट का कारक होता है। तो सूर्य 7th दृष्टि 5th हाउस को देख रहा है, तो उस एरिया को थोड़ा सा जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो इस वजह से पेट से रिलेटेड समस्याएं रह सकती हैं आपको। और अगर कोई महिला है तो उनके जो है अबॉर्शन के योग भी बनते हैं इस केस के अंदर। पर्सन विल सपोर्ट यंगर सिबलिंग्स टू स्टैब्लिश इन लाइफ एंड एल्डर सिबलिंग्स विल सपोर्ट हिम, क्योंकि बड़े भाई बहनों का घर भी होता है। तो बड़े भाई बहन भी जो है कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में रिलेशन हो सकते हैं, और वो ऐसे अपने छोटे भाई को, अगर बड़ा भाई है तो छोटे भाई को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। पर्सन विल बी फेमस इन वर्ल्ड, विल हैव लॉट ऑफ वेल्थ एंड विल बी सुपर ब्रेव पर्सनैलिटी, क्योंकि 3rd हाउस का स्वामी है तो ब्रेवनेस का कारक है और उच्च का हो गया, तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल योग बना देता है। इंसान डरता नहीं है किसी से भी और बढ़ चढ़ के काम करता है, और बहुत लोग ऐसे इंसान के नीचे काम करते हैं। अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस होता है तो इंसान बुरे तरीके से पैसा कमाता है, जैसा आपको बताया। इफ मार्स इज प्लेस्ड वेल इन द चार्ट, वन कैन हैव वेपन इंडस्ट्री ऑल्सो। इंसान, अगर आपका मार्स बहुत अच्छे तरीके से प्लेस्ड है इधर, तो इंसान कहीं ना कहीं अस्त्र शस्त्र से रिलेटेड काम भी कर सकता है। उनकी फैक्ट्री भी हो सकती है, उनकी शॉप भी हो सकती है। इंसान के ऊपर आर्मी में जाने का भी इंटरेस्ट हो सकता है, या आर्मी के पद पर कहीं हाई लेवल पर भी हो सकता है। अब बात करते हैं, अगर आपका 12th हाउस के अंदर सूर्य बैठा हो तो कैसा इम्पैक्ट देता है। अब सूर्य जब 12th हाउस के अंदर होता है, तो यहाँ पे इंसान क्या है, लो डीड्स से पैसा कमाता है, छोटे कामों से पैसा कमाता है। ऐसा इंसान दूसरों का नौकर भी हो सकता है। अब क्योंकि सूर्य 12th हाउस में है, ये आपकी लेफ्ट आई का कारक भी होता है, रोशनी का कारक होता है। यहाँ पे दोस्त के, यहाँ पे दुश्मन के घर में है, इस वजह से जो है आँख को कमज़ोर भी कर देगा। प्रॉब्लम इन कंसीविंग चिल्ड्रंस, 5th हाउस से 8th हाउस बनता है, तो ये दिक्कत भी आती है। अगर पैदा हो जाते हैं तो तबीयत खराब रहती है। एक्सपेंसेस ऑन फ्रेंड्स एंड यंगर सिबलिंग्स, इवन प्रॉब्लम्स फ्रॉम देम विल कम। 3rd हाउस से जो है, 3rd हाउस का कारक है, 12th हाउस में बैठा है, तो दो भाई बहनों से और जो दोस्तों से है, उनसे मतभेद बनने के चांसेस बन जाते हैं, और उन पे पैसा खर्च करने के भी चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो पैसा ऐसे लोगों को ज़्यादा दिए मत कीजिएगा अपने दोस्तों को। प्रॉब्लम फॉर गवर्नमेंट विल कम इन लाइफ, पर्सन शुड नेवर गो अगेंस्ट गवर्नमेंट और स्पीक बैड अबाउट इट। सूर्य जो है आपके गवर्नमेंट का कारक होता है, 3rd हाउस आपके गले का होता है, तो आपको कभी भी जो है अपनी वाणी से गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। पर्सन, अब यहाँ से सूर्य जो है 7वीं दृष्टि 6th हाउस को देखता है, तो यहाँ पे इंसान 6th अपने दुश्मनों से परेशान तो रहता है, अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं बहुत ज़्यादा, बट बाहर नहीं दिखाता। बाहर सबको अपना ब्रेव फ्रंट दिखाता है कि हाँ, आई एम ऑल गुड, ओके। जैसा सूर्य की आदत है, ईगोस्टिक रहता है थोड़ा सा, दिखाते नहीं है कि हम तो कमज़ोर है। पर्सन विल स्टे अवे फ्रॉम फैमिली एंड मे गो टू अब्रॉड। 3rd हाउस से 10th हाउस है, तो इंसान बाहर जा सकता है, बट फैमिली से थोड़ा दूर रहेगा। आपकी 2 नंबर राशि आपकी फैमिली को भी दिखाती है। और ऐसे इंसान को अपने दोस्तों के साथ कभी अफेयर में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपके डिफेमेशन होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पर्सन विल वर्क एज अ सर्वेंट टू अदर्स, अगर यहाँ पे और ज़्यादा अगर सूर्य पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस हुआ तो इंसान जो है काफ़ी छोटे तबके के काम करता है, बट मन में इच्छा हमेशा रहती है आगे बढ़ने की। अगर सूर्य पे यहाँ पे 12th हाउस के अंदर जो है काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस है, किसी शुभ ग्रह का इन्फ्लुएंस है, जुपिटर ग्रह का इन्फ्लुएंस है, तो ऐसा इंसान मरने के बाद शिवलोक में जाता है। ऐसा किताबों में लिखा है, क्योंकि कोई पुष्टि तो नहीं कर सकता कि मैं शिवलोक से आया था। तो दोस्तों, ये था मिथुन लगन के अंदर सूर्य ग्रह का प्रभाव। ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।